हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। आज की वीडियो में हम देखेंगे समिट कर्व और वैली कर्व पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। हम कह सकते हैं जो गेट में आया हुआ है, ईएससी में आया हुआ है, एसएससी जेईई में आया हुआ है, फिर और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स डिफरेंट पीएसयूज होती हैं उनमें जो समिट कर्व, वैली कर्व कह सकते हैं, वर्टिकल कर्व से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है हम वो देखने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि हम इसमें कुछ कम ही क्वेश्चन करा पाएँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन के थ्रू। तो एक क्वेश्चन हम समिट कर्व का लेते हैं और वैली कर्व का लेते हैं, और उसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो फिर चलिए देखिए, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन क्या मिल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं इसमें केवल गिवन डेटा लिखूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए पोर्शन ऑफ हाईवे डिसेंडिंग ग्रेडियंट। एक हाईवे का पोर्शन है, देखिए एक हाईवे का पोर्शन है जिसमें डिसेंडिंग ग्रेडियंट, डिसेंडिंग को हम लेते हैं किसमें, डिसेंडिंग को लेते हैं नेगेटिव में। तो डिसेंडिंग ग्रेडियंट हमें दे रखा है, गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ग्रेडियंट दे रखा है 1 in 25 मीटर। ओके, 1 in 25, 1/25 लिख लीजिए। मीट्स एन असेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। असेंडिंग ग्रेडियंट को हम लेते हैं किसमें, असेंडिंग ग्रेडियंट को लेते हैं हम पॉजिटिव में, डिसेंडिंग को लेंगे नेगेटिव में। असेंडिंग ग्रेडियंट हमें दे रखा है कितना, असेंडिंग ग्रेडियंट दे रखा है 1/20। ओके, और पूछ रहा वैली कर्व नीड्स टू बी डिजाइन एट अ वेलोसिटी ऑफ द 90 kmph। ठीक है, वेलोसिटी हमें दे रखी है 90 kmph। ये देखिए 90 kmph हमको वेलोसिटी दे रखी है, वैली कर्व को डिजाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर दो क्राइटेरिया दे रखे हैं, HSD हेडलाइट साइड डिस्टेंस इक्वल टू द साइड डिस्टेंस ऑफ द लेवल टेरेन। इसने बोला है कि जो लेवल टेरेन पर हम बात करते हैं उसके बराबर HSD है, तो कह सकते हैं SSD इक्वल टू द HSD। और SSD के लिए इसने कंसीडरेशन क्या दे रखा है, इसने गिवन डेटा इसके लिए दे रखा है। इसने बोला है ना कि कंसीडर द लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व कितनी है, लेंथ ऑफ कर्व तो नहीं दे रखी, लेकिन इसने एक कंडीशन दे रखी, लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन द SSD, लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन द SSD। और दूसरा क्राइटेरिया इसने बोला है कि कंफर्ट जोन जो होता है, कंफर्ट जोन या कंफर्ट कंडीशन, कंफर्ट कंडीशन इफ कंफर्ट कंडीशन के थ्रू हमें वैली कर्व का डिजाइन करना है। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं के इक्वल टू दे रखी है हमको कितनी, 0.5 मीटर पर सेकेंड क्यूब। हमको देखिए इतना गिवन डेटा दे रखा है, और क्या पूछ सकता है आपको, वैली कर्व को अगर डिजाइन करना होगा तो केवल इतना ही डेटा दे रखा होगा, और उसके बेसिस पे आपको कर्व को डिजाइन करना होगा। ओके, उसके बेसिस पे आपको कर्व को डिजाइन करना होगा। ये देखिए हाईवे की बात थी, और इसमें ये क्वेश्चन आपका है HSD इक्वल टू द SSD। ठीक है, HSD को उसने SSD मान लिया है, और यहाँ पर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन द SSD। और दूसरा कंफर्ट कंडीशन दे रखी है जिसमें K की वैल्यू हमको दे रखी कितनी, 0.5। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में हमको करना क्या है, अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ वैली कर्व। ओके, तो लेंथ ऑफ वैली कर्व कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम इसका सलूशन किस तरह से करते हैं, और आप भी इसका सलूशन करने का जो है ट्राई करिए। तो हम जानते हैं ना हम पहले ये ले लेते हैं, HSD कंसीडरेशन ले लेते हैं, HSD कंसीडरेशन ले लेंगे, और यहाँ पर हमको मालूम है L इज ग्रेटर देन द SSD। ठीक है, और HSD हेडलाइट साइड डिस्टेंस इसने बोला है इक्वल टू द SSD ऑफ द लेवल टेरेन। ठीक है, हमने ये ले लिया है, लेकिन जब ये सिचुएशन अपनी हुआ करती थी तो लेंथ ऑफ वैली कर्व यहाँ पर लिख देते हैं। वैली कर्व को यहाँ पर डिजाइन करना है भाई, वैली कर्व को यहाँ पर डिजाइन करना है। अब देखिए L इक्वल टू वैली कर्व की लेंथ ऑफ वैली कर्व का फार्मूला क्या हुआ करता था, NS² अपॉन 1.5 प्लस कितना 0.035 और इंटू S। ठीक है, अब आप देख सकते हैं S हमें यहाँ पर ये S मिला है, ये S हमें यहाँ पर जो है डालना है। ठीक है, इसको यूज करना है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ये जो S की वैल्यू नहीं दे रखी है। तब हमको क्या करना है, हमको पहले यहाँ पर S कैलकुलेट करने का काम करना चाहिए। S मतलब SSD।
ठीक है। SSD कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, B इंटू टी लिया करते थे, ठीक है, टी यहाँ पर रिएक्शन टाइम और यहाँ पर कितना B²/254F, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हम B मीटर पर सेकंड में यूज करनी है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर 2.78 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब हमको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज kmph में ही यहाँ पर अप्लाई करनी, मैं लिख दे रहा हूँ 0.278। B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डिजाइन स्पीड 90 kmph, तो 90 लिख देना है। टी यार रिएक्शन टाइम कितना होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, मैंने आपको बताया था 2.5 सेकंड होगा, तो 2.5 सेकंड मैंने यहाँ पर ले लिया है, प्लस ये लैग डिस्टेंस का काम हो गया है। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस का काम आएगा, B²/254, वैसे हम बोलते हैं कितना 2GF, ठीक है, B² 90 का स्क्वायर आपको करना है, और 254 आपको देखिए 254 लिख देना। और F की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी लेनी होगी, F की वैल्यू आप जानते हैं F की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे 0.35। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा कि ये सारी वैल्यूज हमको दी हुई हैं, अब देखिए हमने यहाँ से किया क्या है, हमने यहाँ से S कैलकुलेट कर लिया है, हमने यहाँ से S जो है कैलकुलेट कर लिया है। S की वैल्यू जो भी आएगी, S की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। S की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई 153.66, कुछ इस तरह से, इतना मीटर S की वैल्यू निकल आई है। और आप S की जगह पर उसको पुट करिए, बाकी सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, लेकिन आपको यहाँ पर n भी कैलकुलेट करना होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे n की वैल्यू क्या हमें पुट करनी चाहिए, n की वैल्यू आप पुट करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं n की वैल्यू हम निकालते हैं, n = n1 - n2 करते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट्स। तो n की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, n की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, n की वैल्यू हमको दे रखी है, पहला था डिसेंडिंग ग्रेडियंट -1/25, और दूसरा था अपना असेंडिंग ग्रेडियंट माइनस असेंडिंग ग्रेडियंट, n2 की वैल्यू प्लस में लेंगे, ठीक है, तो 1/20, और इसका मॉड ले लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती है, वैल्यू को नेगेटिव में नहीं लेते, ग्रेडियंट को तो ले ही सकते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव में नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब आप यहाँ पर इनको जोड़ सकते हैं, कितना मिलेगा, -20 और -25 डिवाइड बाई 20 इंटू 25 इंटू 20, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा 45, यहाँ पर मिला है आपको 45, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 25 दूनी 50, मतलब 500। अब आप यहाँ पर कुछ करेंगे, 9/100 आपको मिलेगा, इसको लिख सकते हैं 0.09। आई होप आपको ये n की वैल्यू समझ में आई होगी। आप n की वैल्यू उठाइए, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, n की वैल्यू है 0.09, s की वैल्यू है 153.66 ns का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया, और डिवाइड 1.5 प्लस 0.035 इंटू s की वैल्यू कितनी है 153.66। कुछ आप इस तरह से ये सारी चीज़ें लिखेंगे, और आप यहाँ से देखेंगे l की वैल्यू कितनी आ रही है, बैली कर्व की वैल्यू, लेंथ ऑफ बैली कर्व की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, उसको लिख देना है। बैली कर्व की लेंथ की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, आप वो लिख लीजिए, मिलेगी 308.941। ओके, इतना मीटर आपको ये चीज़ मिलेगी। चलिए हम दूसरा कंसीडरेशन देखते हैं, जब कंफर्ट जोन की हम बात करते हैं, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ये सब लिख लिया होगा। हम दूसरे कंसीडरेशन की बात करते हैं, हम कंफर्ट जोन की बात करते हैं, ठीक है। कंफर्ट कंडीशन जब हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, हमने कहा था लेंथ ऑफ बैली कर्व इज द 2 टाइप्स ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लेना होगा 2 इंटू NBQ अपान हम यहाँ पर K लिया करते थे कि पावर 1/2 किया करते थे, बस यही आपको करना है।
यही आपको करना है। 2 आपको ये ले लेना है क्योंकि ये फार्मूला तो आपको वही ट्रांजिशन कर्व वाला ये फार्मूला है दोस्त। अब देखिए 2 इंटू एन की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पर अभी कितनी निकाली थी 0.09, तो 0.09 आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक लिख दीजिए। बी की वैल्यू आपको कितनी लगानी होगी यहाँ पर, बी की वैल्यू आपको यहाँ पर लगानी होगी 90, ठीक है। लेकिन 0.278 यहाँ पर हमको चाहिए किसमें, मीटर पर सेकंड में। 0.0278 इंटू 90⁻³ डिवाइड बाई के की वैल्यू आपने 0.5 देखी है क्वेश्चन में। अब देखिए ये कुछ अंडर रूट इसका लीजिए और वैल्यू निकाल कर बताइए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए होते हैं तो ऐसी कैलकुलेशंस को करना थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, ऐसी कैलकुलेशंस करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसके लिए आप ये करिए कि 90 में इसकी मल्टीप्लाई कराइए 0.278 की और इस पर 3 कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 9 को आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, 3 कर सकते हैं और यहाँ पर आप कर सकते हैं 0.278 इंटू 90 इसकी पावर डिवाइड बाई 50 कर सकते हैं, 50, ठीक है, और इसकी पावर 3। तो यहाँ से आप अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया ना, और आप वैल्यू निकाल करके लिख सकते हैं और अपना करेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना वैली कर्व के लिए, ठीक है। हमने इसके दोनों क्राइटेरिया देख लिए हैं, हमने इसके दोनों जो है क्राइटेरिया देख लिए अभी। हमने कंफर्ट जोन की कंडीशन भी देखी है और हेड लाइट साइड डिस्टेंस के बेस पर भी इसको सॉल्व किया है, ओके।